संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक खास पहल की है जिसका फायदा देश भर के टेलीफोन और डाक ग्राहकों को मिलेगा। और अब अगर आपको एमटीएनएल या फिर बीएसएनएल की लाइन में दिक्कत है या फिर भारतीय डाक के जरिए भेजा गया पार्सल तय वक्त पर नहीं पहुंचा है तो आप सीधे संचार विभाग को शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को देखते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह फैसला किया है। अब संचार विभाग की गड़बड़ियों को भी सोशल मीडिया के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। जो इस पर दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कभी वो दौर था जब बीएसएनएल एमटीएनएल के उपभोक्ताओं को महीने भर इंतजार करना पड़ता था अगर लाइन खराब हो। डाक विभाग में महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। कहीं भी आपका पार्सल का इंतजार एक परिवार भेजता था, एक इंतजार करता था कि कब वो पार्सल पहुंचेगा। लेकिन आम आदमी की ये मुश्किलें दूर होने वाली हैं। बीड़ा उठाया है दूरसंचार मंत्री, संचार मंत्री ने। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ है। रविशंकर जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक बार फिर। स्वाभाविक रूप से एक तो प्रधानमंत्री का निर्देश रहा है, वो स्वयं सोशल मीडिया के समर्थक हैं। और आज जब देश में फेसबुक, गूगल, ये सब कुछ इतना आगे बढ़ा है तो इसके माध्यम से जनता की शिकायतों का भी समाधान हो। मैंने स्वयं इसमें पहल की। बीएसएनएल, डाक, सबके अलग फेसबुक अकाउंट्स हैं, लोग उस पर शिकायत कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक मेरे पास अमिताभ जी 136 शिकायत आई थी, 111 का समाधान हो गया। बीएसएनएल के बाद भी लगभग 300 से अधिक शिकायतें आई थी, उन्होंने भी लगभग 125 का कर दिया, बाकी का कर रहे हैं। अब इसे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जयपुर से एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके साथ ठीक से बात नहीं किया, फ़ोन की शिकायत पर बदसलूकी की गई। मेरे द्वारा इंक्वायरी ऑर्डर किया गया, एक कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ, एक को वार्निंग दिया गया। दूसरा कि एक और शिकायत आई थी कि एक मुंबई के एक हैं, उनका टेलीफोन बहुत दिन से ठीक नहीं चल रहा था। कहा कि आज आप ठीक कराएंगे, मेरी चुनौती है। तो एमटीएनएल के लोग बिल्कुल दिन भर रात भर काम किए और उनका सुबह तक ठीक कर दिया और उनको एक गुलाब का फूल दिया, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। तो इसके माध्यम से हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आज जब सोशल मीडिया इतना सक्रिय है तो मैं मंत्री हूं तो मैं उनके प्रति जवाबदार हूं। मेरा विभाग है तो मेरे अपने मंत्री के कार्यालय में एक अलग से डेडिकेटेड टीम है जो बाकायदे मॉनिटर करती है कितनी शिकायतें आई, कितने का समाधान हुआ, कितने का नहीं हुआ। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया से एक महिला ने मुझे शिकायत की कि उसने अपनी बूढ़ी माँ के पास लुधियाना में एक पार्सल भेजा था और महीने हो गए मिला नहीं है। मैंने उसी दिन पंजाब के डाक विभाग को शोकॉज कर दिया, मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। और पूरे डाक विभाग के लोग उस पार्सल को लेकर उस बुढ़िया के पास गए। माफ़ कर दीजिए, मंत्री जी ने सख्ती करने की बात कही है, आपसे हम क्षमा चाहते हैं। और बाद में उस वृद्धा माता जी ने अखबारों को बताया भी कि इस तरह से उन्होंने इंटरवीन किया, तो अच्छा लगता है। लेकिन मैंने इसका एक सिस्टम बनाया है, मेरे विभाग में सिस्टम है, बीएसएनएल उस पर सक्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया हिंदुस्तान में जब इतना ग्रो कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके माध्यम से जनता की शिकायतों को हम निपटारा करें और इससे मॉनिटरिंग में सुविधा होती है। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। तो और जब मैं अपने कर्मचारियों को कहता हूं कि इन नए सोशल मीडिया के उपकरण का उपयोग करोगे, जनता के शिकायत का समाधान करोगे तो तुमको भी खुशी मिलेगी। तो ये सब प्रेरणा से ये काम आगे चल रहा है। चलो, धन्यवाद रवि जी। कम से कम एक फायदा आम उपभोक्ताओं के लिए यह है कि मंत्री खुद सारे कामों को देख रहे हैं, उनकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कम से कम अब बीएसएनएल, एमटीएनएल और डाक विभाग के कर्मचारियों को सावधान हो जाना चाहिए जनता की मुश्किलों को सुनने के लिए। कैमरामैन करम सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7।